फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, आपका सीपीओ एसआई एनटीपीसी ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमी की दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों मिक्स बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। दोस्तों, आज इस सेशन का है 24वां दिन। ठीक है दोस्तों, जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले दोस्तों, वो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। और उससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बुबोनिक प्लेग के एक मामले की पुष्टि की है? चलिए बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली कंफर्म्ड अ केस ऑफ बुबोनिक प्लेग? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों, किसने की है? चीन ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो बुबोनिक प्लेग है दोस्तों, चूहे से फैल रहा है, काफ़ी घातक बीमारी है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो दोस्तों बुबोनिक प्लेग का पहली पुष्टि कहाँ हुई है? चीन से हुई है। ठीक है दोस्तों, चीन के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, चीन की कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, करेंसी है वहाँ की युआन और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों की संख्या को सीमित करने वाले एक एग्जिट कोटा बिल को मंजूरी दी है? चलिए बताइए दोस्तों, अभी कोरोना वायरस के चलते कौन सा खाड़ी देश ने, ठीक है, वहाँ के भारतीयों की संख्या को सीमित करने के लिए एक एग्जिट कोटा बिल को मंजूरी दी है? जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए बताइए क्या होगा, कौन से देश ने दोस्तों? कुवैत ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुवैत की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए। कुवैत सिटी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ की करेंसी क्या है? जल्दी से बताएंगे। करेंसी दोस्तों यहाँ चलती है दिनार। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ के एम्परर कौन है कुवैत के? कुवैत के एम्परर का नाम बताएंगे जल्दी से आप लोग। दोस्तों, एम्परर हैं यहाँ के अहमद अल साहब। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के पीएम कौन है? जल्दी से बताइए। कुवैत के पीएम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इधर के पीएम हैं खालिद अल साहब। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, एम्परर हैं यहाँ के अहमद अल साहब और पीएम है यहाँ के खालिद अल साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ऊपर एक आपको आई बटन आएगा, तो उस पर प्रेस करके आप लोग जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक OFAC-16 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली लॉन्च द OFAC-16 स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस? बताइए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। OFAC-16 किस देश ने दोस्तों लॉन्च किया है? आंसर कीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने? इजराइल ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजराइल की दोस्तों कैपिटल क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या है? जेरूसलम यहाँ की दोस्तों कैपिटल है। और इधर की करेंसी क्या है? जल्दी से बताएंगे। करेंसी है यहाँ पे न्यू शेकल। ठीक है, याद रखेंगे, न्यू शेकल यहाँ की करेंसी है दोस्तों। और पीएम यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों आज की, जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है दोस्तों? तो दोस्तों वो राज्य है
हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ के हर घर में दोस्तों एलपीजी पहुँच चुकी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू जी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में है, यह डैश में है। चलिए बताइए दोस्तों। दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द न्यूज़ रिसेंटली इट इज़ इन। बताइए दोस्तों, अभी दहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों हाल ही में खबरों में था दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। असम में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दस्तावेज स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन लॉन्च की? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैनिंग? दोस्तों बताइए। कोरोना वायरस के चलते, ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की पहल दोस्तों किस राज्य में शुरू की गई है? आपकी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ की सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के दोस्तों गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, याद रखिएगा गवर्नर है जगदीप धनखड़ और दोस्तों यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे आप लोग। तब तबाकत ई नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर कीजिए। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तबाकत ए नासरी? बताइए तबाकत ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों तबाकत ए नासरी पुस्तक के लेखक है मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तबाकत ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से किस राज्य और जनजातियों के जोड़े का सही ढंग से मिलान नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों। आपको ये जनजातियाँ ट्राइब्स दोस्तों याद होनी चाहिए, एग्जाम में काफ़ी आती हैं। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से? बताइए जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो दोस्तों लंबाड़ा जनजाति है दोस्तों। ये एक तरीके से क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? बंजारे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लंबाड़ा जनजाति दोस्तों आपकी ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में लंबाड़ा जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहती है? आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज? आंसर कीजिए जल्दी से। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो विंध्याचल और जो सतपुड़ा है दोस्तों, ये आपके कौन से माउंटेन के एग्जाम्पल हैं? ब्लॉक माउंटेन के। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं दोस्तों उसके कौन से उदाहरण है अपने इंडिया में? सतपुड़ा, विंध्याचल। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है अभी कि इन दोनों पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्या है? विंध्याचल। ये आपका सतपुड़ा दोस्तों, ये बीच में नदी बह रही है दोस्तों, कौन सी? नर्मदा। ठीक है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नर्मदा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, और ज्योग्राफी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैप से पढ़ा करिए। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। प्रतीक कमल का संबंध प्रतीक कमल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? चलिए बताइए दोस्तों। द सिंबल लोटस इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा? बताइए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कुछ दोस्तों अपने प्रतीक दिए थे जीवन से रिलेटेड, तो बताइए दोस्तों जो कमल आपका सिंबल है किससे रिलेटेड है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। जो दोस्तों आपका कमल है आपका बर्थ, जन्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डेथ से रिलेटेड बताइए दोस्तों। डेथ से रिलेटेड दोस्तों उन्होंने कौन सा सिंबल दिया था? कौन सा दिया था दोस्तों? स्तूपा।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और जो फर्स्ट सरमन धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों कब कहा गया था? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो दोस्तों उन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, इस घटना को क्या बोलते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आपको पॉइंट बताए हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इनसे। ठीक है, तो जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ उनको भी आप लोग ध्यान से सुना करिए। ठीक है, और नोट करा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? चलिए आंसर कीजिए। आपका क्वेश्चन ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? बताइए दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम संख्या है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों लालजी टंडन, लेकिन उनकी अभी तबीयत खराब चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मध्य प्रदेश से कार्यभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। डैश में परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है? चलिए बताइए, द चेंज इन डैश कॉसेज द फॉर्मेशन ऑफ मार्बल। बताइए दोस्तों, मार्बल किस में कन्वर्ट हो, किससे कन्वर्ट होके बनता है? आंसर कीजिए जल्दी से, आंसर कीजिए दोस्तों। तो मार्बल आपका चूना पत्थर लाइम स्टोन से कन्वर्ट होके बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चूना पत्थर आपका सेडिमेंट्री अवसादी, ठीक है, चट्टानों का उदाहरण है। और दोस्तों जो आपका मार्बल है आपकी रूपांतरित यानी मेटाफर्मिक चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ये बताइए कि बलुआ पत्थर चेंज होके क्या बनती है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों बलुआ पत्थर से बनता है क्या? क्वार्ट्जाइट। ठीक है, क्वार्ट्जाइट जो दोस्तों स्टोन होती है आपकी, वो बलुआ पत्थर से चेंज होकर बनती है। और ग्रेनाइट चेंज होकर दोस्तों क्या बनता है? नीस। ठीक है, जो नीस चट्टान होती है दोस्तों वो ग्रेनाइट में कन्वर्ट होकर बनती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के हिसाब से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग। इनमें से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा में मिल जाती है? चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, कई बच्चे इसमें घूम जाते हैं। विच ऑफ दिस रिवर्स फ्लो फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड जॉइन द यमुना गंगा? ठीक है दोस्तों, तो मध्य भारत से दोस्तों आपसे पूछिए कौन सी नदी बहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो दोस्तों घाघरा है वो नॉर्थ से आ रही है। ठीक है, गंगा में मिल रही है। गंडक आपकी नॉर्थ से, कोसी आपकी नॉर्थ से, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है मध्य भारत से मिलती है, और यमुना और गंगा दोनों में मिलती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बेतवा। जैसे कि आप देख सकते हैं बेतवा आपके, ठीक है, मध्य से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, और ये यमुना से मिलती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेतवा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइए, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अरावली माउंटेन रेंज? आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एशिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है दोस्तों अरावली, जो आपकी राजस्थान में लोकेटेड है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी गुरु शिखर का इमेज है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए, द लार्जेस्ट लेगून लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? आंसर कीजिए, द लार्जेस्ट लेगून लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील दोस्तों कौन सी है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है दोस्तों। लेगून झील होती क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, समुद्र से लगी हुई झील। ठीक है बस दोस्तों, इसमें कोस्टल रीफ होती है दोस्तों। ये आपकी दोस्तों क्या है? झील है। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र से लगी हुई है, तो ऐसी झीलों को दोस्तों क्या बोला जाता है? लेगून झील बोला जाता है, जो उसका नाम क्या है दोस्तों? चिल्का झील। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
इस झील को दोस्तों हम सबसे तटीय झील भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे तटीय झील कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, खारे पानी की झील, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिडले वाले कछुए कहाँ पाए जाते हैं, रिडले वाले जो कछुए होते हैं दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, वो भी आपके चिल्का झील में ही पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेख है, इससे कई पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, तो सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारे आपको बता दिए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, बताइए। विच वॉर ब्रॉट डाउन द विजयनगर एम्पायर, आंसर कीजिए दोस्तों, इसका क्या होगा। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, तो दोस्तों कौन से युद्ध से, आपके तालीकोटा का युद्ध से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा कहा जाता है 25 जनवरी 1565 को, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दोस्तों और कई नाम है, जैसे तालीकोटा, बन्नी हट्टी का युद्ध, ठीक है, बन्नी हट्टी भी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, ये सारे युद्ध दोस्तों एक ही युद्ध का नाम दिया, जिससे आपके विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, ये आपका युद्ध हुआ था 1565 में। ये आप तालीकोटा का युद्ध बोल सकते हैं या बन्नी हट्टी का युद्ध बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए। व्हाट इज़ द नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य गिरावट दर क्या होती है दोस्तों, बताइए। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है दोस्तों, तो आपके टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ दोस्तों क्या आती है, तापमान में कमी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य गिरावट दर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह स्थित है, चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा आपसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पूछा गया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर दोस्तों सी पोर्ट कौन से राज्य में स्थित है, आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। आपका लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। जल्दी से आंसर कीजिए। हु स्टार्टेड द शक एरा, बताइए दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, शक संवत का प्रारंभ दोस्तों किसने किया था, कनिष्क ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 ईस्वी में दोस्तों कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखिएगा, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और विक्रमादित्य ने दोस्तों कौन से संवत की शुरुआत की थी, विक्रम संवत की। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत की प्रारंभ किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। और आपसे शक संवत पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। विच ऑफ दिस आर एग्जाम्पल ऑफ इग्नीशियस रॉक, चलिए आंसर कीजिए। इनमें से क्या आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, चलिए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। इनमें से क्या आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, तो दोस्तों जो ग्रेनाइट और बेसाइट दो दोस्तों आपकी क्या है, ये इग्नीशियस रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, मार्बल आपकी दोस्तों कौन सा रॉक के एग्जाम्पल हैं, मेटाफर्मिक के। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो आपकी बलुआ पत्थर होता है दोस्तों सैंडस्टोन, ये आपकी कौन सी होती है, सेडिमेंट्री। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों दोस्तों क्या है, आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये भी दोस्तों याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में दोस्तों जीवाश्म नहीं पाया जाता है, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। और ये अपनी अर्थ पर लगभग 80% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों,
याद रखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और ये भी ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।